क्या तुम जानते हो आलस को हराने की 3 जापानी तकनीकें? अना हर हफ्ते बहुत उत्साह के साथ शुरू करती थी, ढेर सारे प्लान और लक्ष्य बनाकर। लेकिन कुछ ही दिनों में आलस उस पर हावी हो जाता था। वो कामों को टाल देती, एक्सरसाइज की जगह सीरीज देखने लगती और अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स को कभी और के लिए छोड़ देती। लेकिन एक दिन उसके सहकर्मी हिरोशी ने उसे 3 जापानी तरीकों के बारे में बताया जो आलस को हराने में मदद करते हैं। पहला था काइजेन तरीका। आना ने सीखा कि पूरी रूटीन को एकदम से बदलने की बजाय छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए। अगर उसके पास एक्सरसाइज करने की ताकत नहीं होती तो वह सिर्फ 5 मिनट करती। अगर पढ़ने का मन नहीं होता तो सिर्फ 1 पेज पढ़ती। धीरे धीरे जो चीज पहले मुश्किल लगती थी वो उसकी आदत बन गई। दूसरा था हारा हाचिबू सिद्धांत। अना को एहसास हुआ कि जब भी वो पेट भरकर खाती तो उसे सुस्ती आ जाती और कुछ करने का मन नहीं करता। तब से उसने तय किया कि वो अपनी भूख का सिर्फ 80% ही खाएगी। फर्क साफ दिखा। अब उसे खाने के बाद थकान नहीं होती और शरीर में ज्यादा ऊर्जा महसूस होती। तीसरा तरीका था हनासु। अना ने देखा कि उसका आलस सिर्फ अनुशासन की कमी से नहीं बल्कि ध्यान भटकाने वाली चीजों से भी आता है। उसका डेस्क सामान से भरा रहता और मोबाइल पर सोशल मीडिया हमेशा खुला रहता। हनासु से प्रेरित होकर उसने तय किया कि जो चीजें काम की नहीं उनसे छुटकारा पाएगी। उसने अपना कार्यस्थल व्यवस्थित किया और दिन के कुछ घंटे बिना मोबाइल के बिताने शुरू किए। इससे उसका ध्यान पहले से कहीं ज्यादा केंद्रित हो गया। कुछ ही दिनों में अना को महसूस हुआ कि अब उसे आलस से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि असली समस्या ये नहीं थी कि वो आलसी थी बल्कि ये कि वो काइजन तरीका नहीं जानती थी और उसे कैसे अपनाना है।